हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफदर शर्मा क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने द पोएम द साम ऑफ लाइफ उसकी एक्सप्लेनेशन की थी। आज की वीडियो भी सेम पोएम पर बेस्ड है, लेकिन इसमें है कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसमें आपको एक स्टैंजा दिया होता है। स्टैंजा मीन पोइट्री में पैराग्राफ को स्टैंजा कहा जाता है, और उसके बेस पर क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन दिए, आपने आंसर लिखने होते हैं। उसमें वैसे तो आंसर्स जो हैं वो पोएम में से ही निकल आते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश थोड़ी वीक हो उनको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पोएम की समरी लर्न कर लें और उसके बाद उसी में से इनके आंसर्स लिखते जाएं। तो ये फर्स्ट आंसर करते हैं। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time, footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने वो पिछली वीडियो ना देखी हो, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले लास्ट वीडियो देख लें। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। इसका मीनिंग ये हुआ कि कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि वो लाइन किस पोएम में से ली गई है और पोइट का नाम क्या है, क्योंकि इसमें उन्होंने दोनों चीज़ें पूछ ली हैं। गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। तो नेम ऑफ द पोएम द साम ऑफ लाइफ। तो जब आप पोएम का नाम लिखते हैं, एक तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, सेकंड उसमें जितने भी मेन वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, जैसे साम का पी और लाइफ का एल। उसके बाद है नेम ऑफ द पोइट। पोइट का नाम है H.W. लॉन्गफेलो। तो इनके स्पेलिंग भी आपको लर्न होने चाहिए और साथ में नाम के बारे में पता भी हो कि कौन सी पोएम है और कौन सा पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस। रिमाइंड अस याद दिलाना। महान लोगों की जीवनी हमें क्या याद दिलाती हैं। तो अगर आप क्वेश्चन इसकी जो पोएम का स्टैंजा पढ़ें तो फर्स्ट लाइन, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम। तो इन दो लाइंस में आपको इस क्वेश्चन का आंसर सीधे मिल रहा है। तो आंसर होगा द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस। ये मैंने वही लिखा है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस दैट वी कैन ऑल्सो मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। सबलाइम होता है उच्च कोटि का या उत्तम। तो महान व्यक्तियों का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कैन वी लीव बिहाइंड अस। हम अपने पीछे क्या छोड़ सकते हैं। तो इसमें भी आप अगर स्टैंजा की तरफ जाएं, डिपार्टिंग मीन यहाँ इस जहाँ को छोड़ते समय, लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। तो ये भी आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है। वी कैन लीव बिहाइंड आवर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। तो ये मैंने एज इट इज स्टैंजा से लाइन ली है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन डू गुड डीड्स इन आवर लाइफ टाइम। हम अपने समय में, अपने जीवन काल में अच्छे कार्य कर सकते हैं। एंड सेट एग्ज़ाम्पल फॉर कमिंग जनरेशन्स। और आने वाली जितनी भी नस्लें हैं उनके लिए एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। ये है व्हाट कैन वी लीव बिहाइंड अस। हम अपने पीछे क्या छोड़ सकते हैं। पीछे मीन जब हमारी डेथ हो जाए उसके बाद आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ सकते हैं। हम अपने फुटप्रिंट्स छोड़ सकते हैं सैंड्स ऑफ टाइम पर। ये मैंने एज इट इज़ लाइन ली है। और फिर एक्सप्लेनेशन दूसरे शब्दों में, वी कैन डू गुड डीड्स इन आवर लाइफ टाइम। हम अपने जीवन काल में अच्छे काम कर सकते हैं
एंड सेट एग्ज़ाम्पल फॉर कमिंग जनरेशन, और आने वाली नस्लों के लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं। और इस स्टैंजा में लास्ट क्वेश्चन था, हाउ कैन वी हेल्प दोज हु कम आफ्टर अस। दोज मीन दोज पीपल, वो लोग जो हमारे बाद में आएंगे, मीन्स हमारे आने वाली नस्लें, हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। वी कैन सेट एग्ज़ाम्पल ऑफ करेज एंड पेशेंस थ्रू आवर डीड्स। अपने कार्यों के द्वारा हम हिम्मत और सब्र, इन दोनों चीज़ों की एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं। दोज हु कम आफ्टर अस, जो हमारे बाद में आएंगे, विल गेट करेज टू कम आउट ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम्स। उनमें उत्साह या हौसला आएगा मुश्किल भरे समय से बाहर निकलने का, बाय गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अस, क्योंकि उन्हें हमारे से प्रेरणा मिलेगी। हमने उनके लिए एग्ज़ाम्पल सेट की और उसके थ्रू उनको प्रेरणा मिलेगी और उनको हिम्मत आएगी कि वो भी मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं। दस वी कैन हेल्प द कमिंग जनरेशन्स इवन आफ्टर आवर डेथ। इस तरह से, दस मीन इस तरह, कमिंग जनरेशन्स, आने वाली नस्लों को हम सहायता कर सकते हैं इवन आफ्टर आवर डेथ, मरने के बाद भी। तो जैसे मैंने कहा कि इतना लंबा सेंटेंस हो सकता है कि आप खुद ना बना पाएँ, तो अगर आपने इस पोएम की समरी लर्न की होगी तो उसमें ज़रूरी नहीं यही लाइन लिखनी है, उसका मीनिंग लगभग सेम होना चाहिए, वर्डिंग और भी हो सकती है। तो समरी का कौन सा पोर्शन आपको लगता है कि इसके साथ मैच करता है, वो आप उसमें दे दें, या फिर आप जब समरी करते हैं तो देखें कि किस स्टैंजा का इंग्लिश में क्या आपने समरी याद की है, और वहीं से आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। तो ये था एक स्टैंजा। अब हम एक और स्टैंजा करते हैं। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये भी उसी तरह से इसी पोएम का स्टैंजा है, जो लास्ट 4 लाइन्स हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो जैसे मैंने कहा कि एक्सप्लेनेशन मैं पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में कर चुकी हूँ, आप उसको सुनिए। और क्वेश्चन हम कहते हैं, हु रोट दीज लाइन्स। ये लाइन्स किसने लिखी हैं। पहले स्टैंजा में क्वेश्चन था नेम ऑफ द पोएट, इसमें सीधा नहीं लिखा, उन्होंने बोला किसने ये लाइन्स लिखी हैं। क्वेश्चन वही है कि पोएट कौन है। तो हमने भी उसी तरह से आंसर दे दिया, उसका नाम देकर H.W. लॉन्गफेलो रोट दीज लाइन्स। किसने लिखी, H.W. लॉन्गफेलो ने लिखी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। एक्सप्लेनेशन मांगी है, तो इसके पहले हम रेफरेंस दे देते हैं। दीज लाइन्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द पोएम द साम ऑफ लाइफ रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। रेफरेंस, उसकी भूमिका कह ले कि कौन सी पोएम है, कौन सा पोएट है। तो यहाँ पर भी आपने यही ध्यान रखना है कि जब आप पोएम का नाम लिखेंगे, एक तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होगी, सेकंड दी का T कैपिटल है, साम का P कैपिटल है, लाइफ का L कैपिटल है। द का T तो इसलिए कैपिटल है क्योंकि वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है पोएम का नाम। और उसके बाद साम और लाइफ मेन वर्ड्स हैं, इनका पहला लेटर P और L हमने कैपिटल में रखा है, और उसे पूरी पोएम के नाम को इन्वर्टेड कॉमर्स में। और उसके बाद रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। तो एक ही लाइन में पोएम का नाम भी आ गया, पोइट का नाम भी आ गया। और इन केस आपको पोएम का या पोइट का नाम लर्न नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछा है। अगर आता है तो लिखते हैं। और इस लाइन का मीनिंग, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। इन दिस लाइन द पोइट सेज that we should act wholeheartedly and then be ready for any fate. Fate का मीनिंग either success or failure. इस लाइन में पोइट कहता है कि हमें पूरे दिल से, पूरा दिल लगाकर काम करना चाहिए, और फिर किसी भी फेट के लिए तैयार रहना चाहिए। फेट यहाँ पर उसका आगे कंसिक्वेंस क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है, हमें सफलता मिलती है या
असफलता दोनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, तो फेट का मीनिंग रिजल्ट कह लो, वैसे भाग्य होता है, लेकिन यहाँ पर कि हमने जो काम किया है, जो परिश्रम किया है, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। केवल एक ही लाइन है, इन दिस लाइन। अगर ज़्यादा लाइन्स हों, इन दीज लाइन्स। अगर एक पूरा स्टैंजा हो, इन दिस स्टैंजा। द पोइट सेज, पोइट कहता है, कवि कहता है, दैट वी शुड एक्ट होल हार्टेडली, होल हार्टेडली पूरे दिल से, पूरा मन लगाकर काम करना चाहिए। और फिर बी रेडी फॉर एनी फेट, हमें किसी भी रिज़ल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सफल भी हो सकते हैं और असफल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी लर्न, हमें क्या सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड देन टू वेट फॉर द रिज़ल्ट पेशेंटली, पेशेंटली सब्र के साथ। हमें क्या सीखना चाहिए, टू वर्क हार्ड सख्त मेहनत करना, एंड देन और फिर टू वेट फॉर द रिज़ल्ट पेशेंटली, उस काम का जो रिज़ल्ट है क्या होगा, सफलता मिलेगी या सफलता मिलेगी, उसको बड़े सब्र के साथ उसकी वेट करना, ये हमें सीखना चाहिए। What does the poet want to convey in these lines? These lines में जितनी भी लाइन्स, 3-4 लाइन जो दी हैं, इनमें पोइट क्या कहना चाहता है। तो देखिए, जब क्वेश्चन सेकंड पास्ट टेंस में था, जैसे हु रोट, रोट सेकंड इसकी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म, तो तब हमने आंसर में भी रोट लिखा। अब जो है व्हाट डज़ द पोइट वांट, तो डज़ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने भी उसी में आंसर देने की कोशिश की, द पोइट वांट्स, क्योंकि पोइट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वांट के साथ हमने लगा दिया एस। द पोइट वांट्स टू कन्वे, क्या कहना चाहता है, दैट वी शुड वर्क टू परसू आर गोल, उसमें है ना स्टिल परसुइंग, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते रहें। बट शुड नॉट बॉदर अबाउट द एंड रिज़ल्ट, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होगा उसके बारे में परेशान ना हों, परवाह उसकी ना करें। वी माइट बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, दोनों हो सकते हैं, हम सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी फेट, तो एक तरह से आपको रेपिटेशन भी लग सकती है, क्योंकि ये पूरी लाइंस का सार यही है। दो ही पॉइंट्स उसमें हैं कि एक तो काम करें और दूसरा कि काम के रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा बॉदर ना करें। और नेक्स्ट है, हाउ डज़ द पोइट इंस्पायर अस थ्रू दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा के द्वारा पोइट हमें प्रेरित कैसे करता है। थ्रू दिस स्टैंजा, थ्रू दिस स्टैंजा द पोइट इंस्पायर्स अस, यहाँ पर डज था तो इंस्पायर था, यहाँ पर डज नहीं है तो यहाँ पर इंस्पायर के साथ एस लगा है। द पोइट इंस्पायर्स अस टू वर्क हार्ड विदाउट लूजिंग हार्ट इन केस ऑफ फेल्योर, तो ये मैंने जस्ट शब्द बदले हैं, मीनिंग लगभग सेम है, तो आप जो भी आपने लर्न किया है वो इसमें लिख सकते हैं कि फेल होने की केस में हमें दिल नहीं छोटा करना है। वी शुड नॉट लूज़ हार्ट इन केस ऑफ फेल्योर, फेल्योर्स आर पिलर्स टू सक्सेस, क्योंकि असफलता से ही सफलता मिलती है, उससे हम लर्न करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और नेक्स्ट टाइम सफल होते हैं। वी शुड कंटिन्यू आवर एफर्ट्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर हालात में हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, तो ये हमें प्रेरित करता है पोइट। तो जैसे मैंने कहा कि पूरे 4 लाइनों में 2 ही पॉइंट्स उसने दिए हैं, तो उन्हीं को घुमा फिरा कर हम आंसर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरह के हैं। तो 2 पॉइंट अगर आपको मन में आ गए हैं कि एक तो पोइट कहता है कि आप वर्क हार्ड, कंटिन्यू परसुइंग, और दूसरा कहता है दैट यू शुड बी रेडी फॉर एनी फेट, यू शुड नॉट लूज हार्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो इस तरह से हम पोइम्स की कम्प्रिहेंशन करते हैं। जब ऐसे या स्टोरी की कम्प्रिहेंशन होती है तो प्रोज में होती है, वो थोड़ी आसान होती है। तो पोइट्री में
आपको पोएम की समरी पता होनी चाहिए और वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप मेरे दोनों की दोनों वीडियोस इस टॉपिक पर, इस पोएम पर जो मैंने बनाई हैं, उन्हें शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप पूरा बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू।